जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में इस यहाँ मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। होली के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, हम सबको बहुत बहुत बधाई, मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, अनंत अनंत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी। स्याही रंग छुड़ाई के रे, स्याही रंग छुड़ाई के रे, दियो मजीठा रंग, दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे, धोए से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी। भाव के कुंडू नह के जल में, भाव के कुंडू नह के जल में, प्रेम रंग दबोर, प्रेम रंग दई बोर, चसकी चास लगाई के रे, चसकी चास लगाई के रे, खूब रंगी झकझोर, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग
सतगुरु ने चुनरी रंगी रे, सतगुरु ने चुनरी रंगी रे, सतगुरु चतुर सुजान, सतगुरु चतुर सुजान, सब कुछ उन पर वार दूरे, सब कुछ उन पर वार दूरे, तन मन धन और प्राण, मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। कहे कबीर सुन रे जय गुरु रे, कहे कबीर रंग रे जय गुरु रे, मुझ पर हुए दयाल, मुझ पर हुए दयाल, शीतल चुनरी ओढ़ी के रे, शीतल चुनरी ओढ़ी के रे, भयो मगन निहार, मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोर रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोर रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोर रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोर रंग डारी। सतगुरु मेरे ललारिया, रंग दी मोरी चुनरिया, सतगुरु मोरे ललारिया, रंग दी मोरी चुनरिया, सतगुरु मोरे ललारिया, रंग दी मेरी चुनरिया, सतगुरु मेरे ललारिया, रंग दी मेरी चुनरिया, सतगुरु मेरे ललारिया, रंग दी मेरी चुनरिया, सतगुरु मेरे ललारिया, रंग दी मोरी चुनरिया, सतगुरु मेरे ललारिया, रंग दी मेरी चुनरिया, सतगुरु मेरे ललारिया, रंग दी मोरी चुनरिया, राम रंग रंग दे, प्रेम रंग रंग दे, 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 राम रंग रंग दे, प्रेम रंग रंग दे। सतगुरु मेरे ललारिया, रंग दी मेरी चुनरिया, सतगुरु मेरे ललारिया, रंग दी मेरी चुनरिया। पेज 4
थोड़ी 437 घनी बनी थी वहाँ पर झूल रही बहुएं, रंग बिरंगे विह गगन सोते पक्ष को में, लता मंडप आसन शुचि सुंदर क्रीड़ा स्थान, कुसुम कमल के कुंज थे कदली भाग महान, चंदन चंपा पेड़ भी आम नीम तरुषार, उसने नाना भांति के देखे वृक्ष विशाल, उस वन में बहती नदी निर्मल जिसका नीर, देखी उसने रात में था शुचि जिसका तीर, नदी तीर पर घास की हरित मृदु समरूप, सुंदर शिला समान से तट था बहुत अनुप, हनुमान वहाँ ठहर कर लगा सोचने बात, सीता आवे कदाचित यहाँ पर पिछली रात, रमण रमण वन वास में करती पति के साथ, मन विचरण में मन किए सिमरन कर रघुनाथ, उद्यान गमन अभ्यासिनी वह तो हुए सबे, आवेगी अवश्य यहाँ इसी स्थान एक बेर, पति वियोग में व्याकुला विरह वेदना मान, दिल दुख रोने के लिए आवेगी इस स्थान, संभव है आना यहाँ उसका प्रातः काल, संध्या करने के लिए ध्यान देव दयाल, स्वच्छ जल शुभ नदी पर नित्य कर्म मन ठान, सर्व सुंदरी आसिया सिमरे गी भगवान, राज रानी अनुकूल है शुचि सुंदर ये बात, जीती है तो आएगी वह कर जलवन राम, राज रानी अनुकूल है शुचि सुंदर ये बात, जीती है तो आएगी वह कर जलवन राम। बहुत घना वन भी था वहाँ पर, बहुत सारी बेलें झूल रही थी और रंग बिरंगे पक्षी, रात थी तो सो रहे थे, और तो वहाँ पर
कुसुम, बहुत सारे कमल के कुंज थे, बहुत सुंदर महान, और चंपा पेड़, चंदन और चंपा के पेड़ भी थे, और आम, नीम, तरु, इस तरह के सब पेड़ थे। बड़े सारे वृक्ष देखे हनुमान जी ने। वहाँ बहती नदी दिखी, और उस रात में जिसका जल इतना सुंदर दिख रहा, और तो नदी के पास घास भी थी, और तो बहुत सुंदर लग रहा था सब। और हनुमान जी वहाँ ठहर गए और लगे सोचने कि ज़रूर यहाँ पे सीता आती होगी। वनवास में भ्रमण करते पति के साथ, वन विचरण में ही किए, और यहाँ पे आके रघुनाथ को सिमरन करती होगी। तो उद्यान में रहने वाली है ना, और अब सुबह तो जरूर आएंगी यहाँ पर इस स्थान में एक बार। पति योग में है वे व्याकुला विरह वेदना के साथ, अपने दुखों को रोने के लिए वे जरूर आएगी, और नित्य क्रम करने, और यहाँ पर आके अपने प्रभु को सिमरेगी। कहते ये बिल्कुल राज रानी के अनुकूल है ये वाला जो बाग है, और अगर जीती है तो जरूर आएगी यहाँ पर। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बड़ी कृपा रही गुरुजनों की, बड़ी दया करते हैं, और बहुत ही प्यारा दिन रहा। तो बहुत व्यस्त भी था, पर बहुत 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 कृपा, बहुत ही कृपा। आज बहुत अजीब सी चीज़ हुई। मैं क्लास में, हम बच्चे काम कर रहे थे, और एक बच्चा अपने आप कहता, मिस महाजन आपने बुक्स लिखी हुई है ना, आप ऑथर है ना, आपने बुक्स पब्लिश की हैं। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया अब। तो बाकी बच्चे कहते, मिस महाजन आपने हमें बताया नहीं कि आपने बुक्स लिखी है। मैंने कहा बताया था, पहले दिन पे मैं सारा कुछ बताती हूँ अपने बारे में, तो ये भी बताया था। तो कहते हैं कि बच्चे तो कहते आप तो कहते आपने कितनी लिखी है बुक। और फिर मैं हंस रही थी, मेरे पास पिक्चर्स थी अपनी बुक्स की, तो वो इकट्ठे दिखाई उन्हें। तो कहते दूसरी लैंग्वेज में है। मैंने कहा दोनों है, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। तो कहते कितनी सुंदर लग रही है। मैंने कहा बच्चों की है ना। कहते कवर्स कितने सुंदर हैं। उनके कहा बच्चों के हैं। तो एक बच्चा कहता कुछ बिकी भी। तो मैंने कहा कि बहुत छोटी कम्युनिटी है, और पर हाँ, पहली जो पुस्तक थी उसकी लगभग मेरे ख्याल से तीन या से 4 रीप्रिंट्स हो गई, और फिर दूसरी तीसरी की 3 दो बार और रीप्रिंट्स हो गई, और अब हाल ही में 6ठी बुक जाने वाली है रीप्रिंट के लिए। सो कहते मैंने कहा हाँ, और तो उनका अच्छा है, अच्छा है। तो ये देखिए कहाँ से महाराज आज याद कर रहे। फिर लग गए आप, हम आपको ढूंढते हैं, तो चले गए इंटरनेट पर। आप गूगल पे है मिस महाजन। मैंने कहा अब छोड़ दो इसको। मैंने कहा अब इसको छोड़ दो। कहते आप गूगल पे आपकी पिक्चर भी है। बस जी लग गई आपकी पिक्चर, और फिर मैंने कहा ठीक है। तो ये मुझे इतना स्ट्रेंज लगा। मैंने कहा ये महाराज कहाँ से याद कर रहे हैं, और क्या याद कर रहे हैं कि बच्चों से, वो भी दूसरी ओर के बच्चों से इस तरह की बात करवाई। तो बहुत बहुत अनूठा था, बहुत ही ज़्यादा। हमारे पास प्रश्न है
कि एक सादिका जी, उनके पति यंग है सादिका जी, अभी 1-2 साल 2 साल ही हुए हैं। उनके पति बार बार बोलते रहते हैं उनके, तू चली जा घर से, तू चली जा। तो वे बोलती हैं कि विवाह करके विवाह इस तरह का खेल नहीं होता कि जब कहा आ जा और जब कहा चली जा। तो उन्होंने अपने डिसीजन बताया वह कि मैं जाने नहीं वाली। तो आज होली है, तो वे उनके पति ने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाया। उनके फ्रेंड्स कपल हैं, कहते कपल जा रहे हैं, हम लोग मस्ती करेंगे हो और तुम भी चलो साथ। ले तो लिया साथ, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी स्त्री भी बुलाई जो कि उनकी मित्र है, पर वो मेरे ख्याल से सिंगल गई है, जैसे भी गई है। तो सादिका जी कहती हैं कि मुझे बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, और ये लोग अपना अपना ड्रिंक्स और ये सब करेंगे, और मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूं, मतलब। और वो उसने बात हो पाई थोड़ी सी। तो देखिए, महाराज ने कल ही प्रवचन में कहा कि मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाइए। महाराज ने शबरी के बारे में बता रहे थे कि शबरी को जब वो घर से भाग गई थी, छोटी थी, उनकी शादी होने वाली थी, तो घर से निकल गई कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं इसलिए नहीं आई हूँ। तो महाराज ने फिर वहाँ बोला कि हम तो ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मेंटली डिस्कनेक्ट तो हो सकते हैं, राइट। सो देखिए, आप जब दूसरे से अपेक्षा करेंगे कि वो व्यभिचार ना करे, वो धूम्रपान या नशा ना करे, वो अपने बस की बात नहीं है। वो दूसरे से कुछ भी अपने बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे बस की जो बात है वो है अपना मेंटल सेटअप ठीक रखना, जिससे हम ठीक रहें। मैंने देखिए, आपने चयन किया है, आप फ्रीडम के साथ रहिए, क्योंकि आपने चयन किया है। अगला इस तरह की गतिविधियों में जाना चाहता है, इंडल्ज करना चाहता है, ये उसके चयन है। और जो फिर परेशान तो होते ही। क्यों? क्योंकि हमने चयन ऐसे किए होते हैं। अब चयन तो ध्यान से करने हैं, और अगर हम जो वो हमारे कर्म है, राइट, तो अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे तो फिर हम परेशान तो होंगे कि हमारा काम नहीं बन रहा, हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, ये बात है। तो इसलिए कर्म अच्छे करने से ही आपकी अपनी लाइफ बनती है, और कहीं से नहीं बनती लाइफ, और कहीं से नहीं बनती, जैसे मर्जी आपके कर्म है। तो इसलिए सादिका जी को कहा कि आप बाहर आए हैं, घूमने आए हैं, अपने लिए कुछ ढूंढिए। अगर रात को लोग इंडल्ज कर रहे हैं, आप अपने कमरे में बैठ के जाप कीजिए कि प्रभु आप मुझे बाहर लाए हैं, मुझे भी घुमाने के लिए लाए हैं, लेकिन मैं तो आपके साथ हूँ। इनसिक्योरिटी, इंसान कोई सिक्योरिटी देता ही नहीं है कभी। ये बहुत बहुत फॉल्स नोशन है कि कोई भी इंसान हमें सिक्योरिटी देता है, कोई नौकरी हमें सिक्योरिटी देती है, कोई बच्चे हमें सिक्योरिटी देते। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। केवल और केवल परमेश्वर ही सिक्योर्ड है, वही पक्की सिक्योरिटी देते, बाकी किसी का कुछ नहीं है। महाराज कहते तो किसी का कुछ पता नहीं कब कब चले जाना है। तो इसलिए अपनी अभी से अपनी सिक्योरिटी प्रभु है आपकी सिक्योरिटी। वे करते हैं, वे करेंगे, आपको सिक्योर रखेंगे। जब मेरे राम पर भरोसा है, और अगर ये वाली सिचुएशन आई है, और अगर मैं ये कह रही हूँ ये मेरे मंगल के लिए आई है प्रभु, जो मर्जी आप कर लो, जो मर्जी परिस्थिति, तुम जो मर्जी परिस्थिति ले आओ, वो मेरे प्रारब्ध, तुम जो मर्जी मेरे दुष्कर्म सामने ले आओ, लेकिन अगर मेरे प्रभु लेके आए ये सारी चीजें सामने, ये मेरी प्रभु की
इच्छा के बगैर आ ही नहीं सकती ऐसी सिचुएशन सामने। सो ये तो मेरे मंगल के लिए आई है। मेरा मंगल तो अवश्य ही अवश्य है। मुझे दिखे ना दिखे, मेरी बुद्धि को समझ आए ना समझ आए, पर इसमें मेरा मंगल निहित है। इसी तरह से आज जब योग की बैठक थी तो एक साधक जी ने बोला कि अनुपमा जी, आज मुझे लगता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया जब योग का ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं आ रहा था और मेरा चलान हो गया, और चलान हो गया तो अब मेरे मन में एकदम आया उसके बाद कि ये जो भी है मंगल ही हो रहा है मेरा। तो कहते हैं, और मैं हंस भी रहा हूँ कि मेरा चलान हुआ है, और मैं हंस के ये बोल रहा हूँ कि मेरा मेरा मंगल ही हुआ है। तो कहते मुझे मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म लगा अपना माइंड, क्योंकि डेफिनेटली चलान हो गया तो हम गुस्से में आ रहे होते, अपने पे कोस रहे होते, या फिर बोल रहे होते अरे मेरे पैसे निकल गए, ऐसे बोल रहे होते। लेकिन अगर हमने उसे मंगल माना है तो डेफिनेटली, क्योंकि जब हमारी आमदनी हम अपना क्रय विक्रय करते हैं तो बहुत बार, अगर कई बार जो लोग जो नौकरी पेशा नहीं है, दूसरे हैं, तो हमारे क्रय विक्रय में गड़बड़ होती होती है कहीं ना कहीं, राइट। और फिर वहां पे पर एक साधक के लिए वो क्रय विक्रय बहुत सीधा होना बहुत जरूरी होता है। कमाई, सुच्ची कमाई और सही तरह से कमाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो जो चलान हुआ है वो मतलब कि कोई ना कोई ऐसा कमाई की होगी, वो उसमें निकल गया। तो डेफिनेटली मंगल ही मंगल हुआ है कि हमसे कहीं ना कहीं क्रय विक्रय में कुछ ना कुछ हुआ है, जो कि इस तरह से वो निकल गया, राइट। तो इसलिए अगर हम ये मानते हैं कि मेरे राम मंगल के सिवाय करते ही नहीं है कुछ, मेरे राम हर पल मंगल ही मंगल करते हैं, उनका मंगल ही मंगल है, सब सब कुछ उनका, हर चीज, हर स्पर्श, हर चीज हमारे लिए आगे लानी मंगल ही मंगल है। तो यकीनन वो मंगल में ही होता है, वो मंगल ही हो जाता है। क्योंकि कोई कोई घटना, कोई इवेंट ऐसा आया होता है जिसमें जो हमारे प्रारब्ध नचा रहा होता है, लेकिन जब हम अपने प्रभु के, अपने परमेश्वर के आगे नतमस्तक होके कहते हैं ये मंगल ही मंगल है, तो हमें पता लग जाता है कि ये मंगल ही मंगल है। जैसे एक साधिका जी ने वो योगा अभ्यास करती हैं, तो योगाभ्यास करते वक्त वे मंत्र उच्चारण कोई और करती योगाभ्यास के, और वैसे करती। तो फिर उन्होंने कहीं पढ़ा था तो प्रश्न आया था, हमने ये लिया था। तो उन्होंने कहा था, उन्हें कहा था कि आप राम नाम लेते हुए अपना योगा कीजिएगा, और बहुत सुंदर रहेगा, उससे मंत्र भी उच्चारण भी हो जाएगा और योगा भी हो रही है, बहुत सुंदर। तो वे आज आए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा किया, मेरे लिए तो, मैंने तो बहुत धन्यवाद कहा कि आपने मानी बात और की। और कहते हैं कि जितना मैंने करना था, मैं रखती हूँ कि मैंने इतना करना करना है, उससे मैं ज्यादा कर गई, बल्कि उससे कहा हाँ, ये तो जप योग तो बहुत बहुत सुंदर है। और राम नाम का तो बात ही क्या, क्योंकि हम बाकी प्रैक्टिसेस सारी जप योग से कर रहे हैं, और फिर हमारी जो बेसिक हमारा मंत्र उच्चारण कोई भी काम करते हुए राम नाम से करते हैं। तो राम नाम तो फिर माना है वे जागृत हैं तो जागृत होके बताते हैं। पर अगर डाउट करते हैं, पता नहीं राम सुन रहे हैं कि नहीं, पता नहीं है मंगल है कि नहीं, ये पता नहीं जो आ जाता है, फिर गड़बड़ होती है। बात तब होती है कि राम मेरा मंगल ही मंगल करते हैं, मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, मुझ पर अनंत कृपा बरसती जा रही है। चाहे पति व्यभिचार की तैयारी करके आया है, चाहे पति नशे की तैयारी करके आया है, पर अगर मेरे परमेश्वर ने ये सब देखने के लिए मुझे वहां रखा है या नहीं भी रखा, मैं फिर भी मेरा मंगल हो रहा है। बहुत बिल्कुल आसान नहीं है ये सब कहना। जो हृदय पर चोट लगती है, जो पीड़ा होती है, वो तो वही जाने जिस पे बीत रही है, जिसने अपना डिसीजन लिया है ऐसे आदमी के साथ रहने के लिए।
पर लिया है डिसीजन, तो चैलेंजेस, चुनौतियां तो ऐसे लोगों के साथ रह के आती आती हैं। लेकिन देखिए, आज मार्च 8 भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये महिला अपने आप को ही जागृत करे कि मुझे जो दूसरे चयन ले रहा है, मुझे उससे अफेक्ट नहीं होना है। मेरे चयन के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, और मैं अपने चयन, अगर कोई बहुत ही दुष्कर्म करने लग रहा है, कर रहा है, तो मैं अपने चयन राम नाम के लूं। राइट, चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परिस्थिति में हम जो चयन लें, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि अनंत अनंत देशों में महिलाओं को जिस तरह बात की जाती है, जिस नज़र से देखा जाता है, जिस तरह रखा जाता है, जिस तरह उसका उसके साथ व्यवहार होता है, वे अभी भी 100% नहीं हुआ। उसमें अभी भी काम करना बाकी है। पर ये दिवस तो महिलाओं के लिए, स्वयं के लिए है, ना कि दूसरे मनाए, अपने लिए है, अपने आप को जानने के लिए है कि मुझ में तो राम नाम है, मुझ में तो राम की शक्ति है। तो मैं अपने परमेश्वर, अपने गुरुजनों की बच्ची हूँ, मैं उन्हीं की सृष्टि में घूम रही हूँ, तो मैं करूँ मस्ती, राइट। और मेरे काम ठीक है, मैं कर्म अपने सही ढंग से कर रही हूँ, जैसे करने चाहिए, तो करें मस्ती, राइट। बिल्कुल करें मस्ती। सब अपने अपने चयन कर रहे हैं, करने दीजिए, आप अपने चयन कीजिए। दूसरा भी मेरे जैसे चयन करे, ये तो सही बात नहीं होती। दूसरा अपना चयन कर रहा है, करने दीजिए। हम अपने लिए भी सद्बुद्धि मांगे, दूसरों के लिए भी सद्बुद्धि मांगे, है ना। ये बात है कि इस प्रभु हम सब सजग होके अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें, सोते सोते ना ध्यान दें। हाँ, दूसरों, कंपनी आपकी संगति ऐसी है तो आपने गंद करना ही करना है, कर्म तो आपके ही बनेंगे, भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। अभी आपका चयन है, आप क्या करना चाहते हैं, राइट। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। आई एम सीधे होके बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।